हे वेलकम बैक फ्लॉक्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के हम इस व्लॉग के अंदर जनाब अगेन से हाजिर हो गए हैं चहारबाग एनक्लेव की साइट के ऊपर। जनाब चहारबाग एनक्लेव, जिसको चहारबाग फेज 2 भी कहा जाता है, ये जनाब उसकी हम साइट के ऊपर हाजिर हो गए हैं। ये भाईजान कुछ दो चार चार पिलर एक तरफ, चार पिलर एक तरफ बनाए हुए हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पे भी कुछ काम होने लगा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जनाब ये हमारा चहारबाग एनक्लेव का ए ब्लॉक वाली साइड पे अगर हम आते हैं, जिसको हम तेजगढ़ मोमिनपुरा वाला रोड भी कहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ए ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक के अंदर 1 कनाल और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और अपार्टमेंट की बिल्डिंग है। ठीक है, ये जनाब उसके गेट की जो है, ये इन्होंने 3 बेसिस जो हैं ये इन्होंने ये तैयार किए हैं और इसके ऊपर जो है वो जारी उसारी है काम। ठीक है जी, कंक्रीट वगैरह डाल के नीचे से बेस उठा दिया है और काम जारी उसारी है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो वेरी लिमिटेड प्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट वेरी लिमिटेड है। ठीक है जी, और इसके अलावा जनाब लास्ट जब हम आए थे तो तब यहाँ पे जो है वो ए ब्लॉक को जो है उसकी स्ट्रीट्स को जो है वो थोड़ा सा सीधा कर रहे थे। ये जनाब वी आर इन चहारबाग एनक्लेव का ए ब्लॉक। ठीक है जी, ए ब्लॉक की साइड पे ये जनाब इन्होंने स्ट्रीट्स को जो है, ये मैं स्ट्रीट में जाके भी बल्कि आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इजी टू कम्युनिकेट वाली जो है वो मामलात कर दिए हमें। ये जनाब सर्विस लाइन में आगे हम, ये मेन बुलेवर्ड है हमारा, उस तरफ भी ए ब्लॉक है, इस तरफ भी ए ब्लॉक है, उस तरफ भी कनाल की कटिंग है। ठीक है, इस तरफ भी शुरू में कनाल की कटिंग है और इसके बाद पीछे 10 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं। ये जनाब सर्विस लाइन के अंदर हम आ गए हैं। सर्विस लाइन के अंदर पत्थर डाल के कंप्रेस करके उसके ऊपर ये रेता कहते हैं, रेत कहते हैं, ये उसके ऊपर डाल के जो है वो इसको इजी टू कम्युनिकेट जो है वो कर दिया हुआ है। ए ब्लॉक की स्ट्रीट्स को जो है इन्होंने कह लें कि काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर कर दिया, साफ सुथरा कर दिया हुआ है। इंजीनियरिंग की टीम जो है वो वहाँ पे लगी हुई है जनाब। ये जनाब मैं ए ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे राइट नाउ हूँ। और ये स्ट्रीट आप देख सकते हैं, ये कच्चे बेड इन्होंने बना दिए हुए हैं, साफ कर दिए हुए हैं। ये जनाब ये देख सकते हैं आप, कच्चा बेड पूरा एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर जो है वो इजीली कर दिया है। ठीक है जी, अब बस इसको थोड़ा सा बस कह लें कि फिनिशिंग टच देना है इन्होंने। ठीक है, स्ट्रीट्स वगैरह को सारा जो है वो इन्होंने कंप्रेस करके उसको जो है ए ब्लॉक की स्ट्रीट को सारा कंप्रेस करके इसको जो है ना वो बना दिया। ठीक है, ये जनाब हमारे वो कैमरामैन इंजीनियर लैंड लेवलिंग का काम देख रहे हैं। ठीक है जी, ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। ए ब्लॉक को इन्होंने प्रॉपरली जो है वो इसका आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट्स वगैरह का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी, बेसिकली दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। लैंड अवेलेबल हो तो डेवलपमेंट हो ही जाती है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 96-97% तक इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। वेरी फ्यू प्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, तो जो दोस्त बाब अभी प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट बेशक चहारबाग में करें या जहाँ पे मर्जी आप करना चाह रहे हैं करें, लेकिन रिकमेंडेबल है कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ में इन्वेस्ट करें, ताकि आप एटलीस्ट जो है वो मुतमिन रहें, इत्मीनान कुन रहें कि ए भाईजान हाँ मैं जिस जगह पे पैसे लगा रहा हूँ वो पैसे मेरे सेफ एंड सिक्योर हैं, लैंड अवेलेबल है तो ऑन ग्राउंड है। दूसरा, इजीली आप जो है वो रात को विदाउट एनी स्लीपिंग पिल लिए जो है वो सो सकते हैं तसल्ली बख्श के, यार अच्छा ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे कल को मेरे लिए एक एसेट बन जाएगा। एसेट बिल्डिंग बेसिकली जो है वो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम के अंदर। ठीक है जी, और एसेट बिल्डिंग में सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं तो आता है लैंड, उसके बाद गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, डिजिटल करेंसी के अंदर अब आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है लोगों की। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ज़रूरी हैं आज के दौर के अंदर, कि आपके पास एसेट होना बहुत ज़रूरी है बिजनेसमैन को, खास तौर पे कि अपने थोड़े से बिजनेस के अंदर में से चंक निकाल के तो एसेट बिल्डिंग वाली साइड पे हमेशा आएँ, ताकि आपको कल को जो है एटलीस्ट अप एंड डाउन कोई भी होती है तो आपको पता है कि यार मेरे पास एसेट्स अवेलेबल है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक पे सीवरेज का काम वगैरह कंप्लीट है। इसकी बस स्ट्रीट्स वगैरह को जो है वो उन्होंने ब्लेड कटर से सीधा करना है, कंप्रेस करना है, और जनाब बी ब्लॉक भी हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा ये मिट्टी के पहाड़, ये जनाब ये कलर कहार में या हम नारायण का गान में नहीं घूम रहे, ये जनाब हम इस टाइम पे ये मिट्टी के पहाड़ वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है जी, मिट्टी निकाली है और यहाँ पे सीवरेज का थोड़ा सा काम पेंडिंग था, वो उसको जो है वो कंप्लीट करने लगे सर्विस लाइन के अंदर। स्ट्रीट्स के अंदर कंप्लीट हो चुका हुआ है, सर्विस लाइन के अंदर जो है ये बी ब्लॉक के सर्विस लाइन के अंदर ये आपका सीवरेज का काम थोड़ा सा पेंडिंग था तो वो उसको करने लगे हैं। ये उसके मिट्टी के पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, ये ना सोचिएगा कि मैं कहीं पे हुंजा वाली साइड पे घूम रहा हूँ
तो ये जनाब हम आगे हाजिर हो गए हैं सी ब्लॉक के अंदर। ये सी ब्लॉक आ गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी सी ब्लॉक आ गया और राइट हैंड साइड के ऊपर भी मेरा सी ब्लॉक का काम स्टार्ट हो गया। ये हमारा कंपाउंड बने हुए हैं इंजीनियर्स के, एनएलसी के। बेसिकली यहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय होती है, रेस्ट करती है, जब भी आती है काम करती है, रेस्ट करती है। ये हमारी सी ब्लॉक की जनाब स्ट्रीट्स वगैरह जो है, ये उसका काम जो है वो यहाँ पे भी स्ट्रीट को बस उन्होंने सीधा सीधा करना है। और इसके अलावा सीवरेज का काम, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। सीवरेज का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है जी। यहाँ की सर्विस लाइन के अंदर भी सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया। बी ब्लॉक की सर्विस लाइन में हो रहा है, सी ब्लॉक की सर्विस लाइन स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिर्फ ब्लेड कट नहीं फिरना है, कंप्रेस होना है, बड़े वो पत्थर डालेंगे क्रशर्स, उसके ऊपर रेता डाल के उसको सेम एज इट इज कर देंगे जिस तरह ए ब्लॉक को किया है, ठीक है जी। वेरी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड है। एनएलसी नेस्पा कैपिटल इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेसिकली जो इदारा इसको बना रहा है, रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा का अपना ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चहारबाग, जो रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, और चहारबाग इंक्लेव जिसमें हम अभी घूम रहे हैं, इसको चहारबाग का फेज 2 भी कहते हैं, ठीक है जी। ये पीछे गाँव के घर बने हुए हैं जी, और घर भी बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, स्पेनिश स्ट्रक्चर के घर बने हुए हैं, ठीक है जी। और ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो ये जनाब, ये हम सी ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे राइट नाउ घूम रहे हैं। सीवरेज का काम यहाँ पे भी माशाल्लाह स्ट्रीट्स के अंदर कंप्लीट है। ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो जिन दोस्तों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो वेरी 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 लिमिटेड प्लॉट्स आर अवेलेबल। ज्यादा सोचें मत, समझदारी का फैसला आपने खुद करना है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। 3 मरला की बात करूं तो 3 मरला 3,60,000 रुपए से उसकी बुकिंग है, 36 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड है, और हर 3 महीने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है 2,02,500 रुपए। सेम एज इट इज 5 मरला की अगर हम बात करें तो 5 मरला आपको जो है वो कॉस्ट करता है 60 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ लैंड, 6 लाख रुपए से बुकिंग है, और हर 3 महीने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी होती है 3,37,500 रुपए। सेम गोज विद 7 मरला, 84 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ लैंड है, 8,40,000 रुपए से बुकिंग है, और हर 3 महीने के बाद आपने इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। 10 मरला की बात करें, 6,75,000 रुपए इसकी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है, 12 लाख रुपए से उसकी बुकिंग है, 1,20,00,000 रुपए का आपको प्लॉट पड़ता है। कनाल की बात करें, 2,40,00,000 रुपए का प्लॉट है, 13.5 लाख रुपए उसकी क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है, और 24 लाख रुपए से उसकी जो है वो बुकिंग है। ये जनाब हमें मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं सी ब्लॉक का वो 10 मरला का कमर्शियल आ गया जी। ये भी 10 मरला का कमर्शियल आ गया, ठीक है। कमर्शियल का वो लास्ट हमारी वीडियो के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि जनाब वो काम कर रहे थे कि कमर्शियल का सीवरेज जो है वो कनेक्ट कर रहे थे आपस में, ठीक है। वो भी मेन होल्स वगैरह सारे तैयार हो चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि लास्ट वीडियो में काम हो रहा था, यहाँ पे काम मुकम्मल हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है डेवलपमेंट। सेफ एंड सिक्योर जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज हो, वहां पे हमेशा आपको चीज जो है वो बेनिफिट ही देती है। ऑल ओवर अगर बात करें तो चहारबाग में सबसे बेहतरीन जो चीज आती है वो इसकी लोकेशन है। लाहौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर फॉल करती है, लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात, कैनाल रोड की एक्सेस है, रिंग रोड की एक्सेस है, लाहौर सियालकोट मोटरवे यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। ऑल ओवर मेन जीटी रोड पे चढ़े, खाने पीने के वेयरिंग के सारे ब्रांड्स आपको जो है वो यहाँ पे मिलते हैं देखने को, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर हम बात करें तो लाहौर के अंदर ही जो है फॉल करते हैं। चहारबाग से हार्डली 15 से 18 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली जो है सबसे अच्छी बात जो है वो आ जाती है। लोग बेदिया रोड पे जा रहे हैं, बरकी रोड पे जा रहे हैं जनाब, बड़ी बड़ी दूर जाके लोग घर ले रहे हैं, बाद में वो कहते हैं कि यार घर तो ले लिया है लेकिन उनके ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, उनके आने जाने का एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। 2-2,500 रुपए का डेली का फ्यूल लग रहा है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो वो ऊपर से टाइम लग रहा है, इंसान को काम नहीं थकाता जनाब, इंसान को सफर थका देता है। तो हमेशा कोशिश करें कि लाहौर शहर के अंदर अगर आपके पास बजट है, पॉकेट है, तो लाहौर शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, विच विल गिव यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये जनाब ब्लेड कटर चल रहा है, ब्लेड कटर जनाब ये सीधा कर रहा है। ये डी ब्लॉक की तरफ हम रवा दवा है, डी ब्लॉक यहाँ पे जो है वो चल रहा है, सामने बिल्कुल डी ब्लॉक है। ये 220 फुट की रोड आने लगी है जी, 220 फुट की रोड के ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। वो जनाब बुलडोजर जो है वो उसको कंप्रेस कर रहा है मिट्टी वगैरह को, ठीक है जी। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम यहाँ पे जारी हो सारी है। ये रोड भी इन्होंने काफी ऊंची कर दी है, मिट्टी वगैरह डाल के कंप्रेस करके सारी रोड ऊंची कर दी है। और ये 220 फुट वाली रोड जो है यहाँ पे भी ब्लेड कटर खड़ा हुआ है, मजदूर वगैरह काम कर रहे हैं। और ये जनाब बुलडोजर भाई जो है वो अपना, वो कहते हैं ना पैना दी मिट्टी ना छड़ी, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ,
वो कह रहे हैं मिट्टी अपनी तो पैरों दी किते भी ना छड़ी, मैं जनाब तेनू कंप्रेस करना आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये इसका कंप्रेसर जो है वो इसको कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये जनाब आ गया हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को भी थोड़ा सा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। डी ब्लॉक की भी स्ट्रीट्स वगैरह का काम जो है वो होने वाला है, और सिर्फ ब्लेड कटर वगैरह फिरना है और स्ट्रीट्स का जो है वो सिर्फ शक्ल निकालनी है। बाकी सीवरेज का काम यहाँ पे भी यू कैन सी इन माई लास्ट वीडियोस, सीवरेज का काम यहाँ पे भी माशाल्लाह मुकम्मल है, ठीक है जी। ये जनाब ये आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेले वगैरह इन्होंने काफी लाके डाले हैं, ठीक है जी। और भाईजान भैया स्माइल पास कर रहे हैं, लेकिन खुश गवारी वाले चेहरे से आप किसी को मिलेंगे तो वैसे ही आप मुस्कुराते फिरेंगे, तो वैसे भी मुस्कुराना सुन्नत है जी। ये जनाब हम 80 फीट रोड के ऊपर आ गए हैं। मिट्टी के ढेले हर स्ट्रीट के अंदर, मिट्टी के ढेले जो है वो उन्होंने डाल दिए हैं। यहाँ पे भी उन्होंने हर स्ट्रीट के अंदर जो है वो मिट्टी ला के डिप्लॉय की हुई है, अनलोड की है हर स्ट्रीट के अंदर। अब ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रीट्स को मिट्टी स्ट्रीट्स के ऊपर डालने का इनको बेसिकली पर्पस ये है कि अब उसको बेसिकली स्ट्रीट के अंदर बिछाएंगे, कंप्रेस करेंगे और स्ट्रीट्स को जो है वो स्ट्रीट्स की शक्ल में लेके आएंगे, क्योंकि पहले भी स्ट्रीट की शक्ल में थे लेकिन थोड़ी कच्ची थी। अब उसको प्रॉपर एक स्ट्रीट की फॉर्म के अंदर लाएंगे, जिस तरह इस टाइम पे हम ये 80 फुट के बुलेवर्ड के ऊपर चल रहे हैं, सेम एज इट इज उसके ऊपर चलेंगे। ये जनाब देख सकते हैं आप सीवरेज का काम कंप्लीट है। ये जनाब सीवरेज का काम कंप्लीट है। ये मेन हॉल आ गया जी। डी ब्लॉक के अंदर भी सीवरेज का काम सारा कंप्लीट है। डी ब्लॉक के अंदर 3 मरला और 5 मरला है। सी ब्लॉक के अंदर 7 मरला, 10 मरला और 5 मरला के लिमिटेड प्लॉट से टोटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके अलावा बी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, बी ब्लॉक के एक एक तरफ 5 मरला है और दूसरा 10 मरला की कटिंग है बी ब्लॉक। ए ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो ए ब्लॉक जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा मतलब है कि क्या लें थोड़ा सा ओड सा रोड है जिसके ऊपर से होके ट्रैवल करके हम आते हैं। इन एक्चुअल बेसिकली आपकी रोड जो होगी, रोड आपकी ये 220 फुट की रोड जो होगी ये बेसिकली आपकी इन एक्चुअल रोड होगी। लेकिन 2 लोकल रोड्स का होना भी बहुत जरूरी है। किसी भी सोसाइटी, हर उस सोसाइटी को आप देखें कि वो एक कंजेस्टेड वाइब देती है, कंजेस्टेड फील देती है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है, ठीक है। लोकल रोड का होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है, विच विल गिव यू एक ऑप्शनल एक्सेस जो है ना वो आपको दे देती है रोड की, ठीक है। तो थेरी रोड के ऊपर ए ब्लॉक आता है। ए ब्लॉक के ऊपर 10 मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल के प्लॉट्स की कटिंग है और अपार्टमेंट बिल्डिंग है। और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो चहारबाग का साइट ऑफिस जो है, जिसको एडमिन ऑफिस भी हम कहते हैं, जिसमें सोसाइटी का कहीं पे भी कोई भी काम पड़ेगा रेजिडेंशियल पर्पस के हवाले से, तो वो जनाब हमारा एडमिन ऑफिस उसको प्रॉपर्ली जो है वो लुक आफ्टर करेगा। ये 220 फुट रोड के ऊपर राइट नाउ इस टाइम पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से इस तरफ जो है वो चहारबाग है। यहाँ पे खड़े होके आपको फेज 1 की वाटर टैंक जो है वो भी नजर आता है, ठीक है। तो इतना सिर्फ डिस्टेंस है। और ये इस तरफ से अगर हम जाते हैं तो ये आगे बिल्कुल कनेक्ट करेगा जनाब जो रूडा 300 फुट का एक्सप्रेस वे बना रहा है उसको, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, वेरी वेल। बाकी फर्दर यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। चहारबाग के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर। आवर टीम विल गाइड यू प्रॉपर्ली। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।